सियासत के लिए अच्छी बात यह है कि यह आपको हमेशा व्यस्त और मस्त रखती है, चाहे सीमा पर समस्या हो या फिर कोरोना का देश में संकट हो। हर वक्त पॉलिटिकल थिएटर में कुछ न कुछ चलता रहता है। आज राजस्थान कांग्रेस ने यहाँ पर शहीद स्मारक पर चीनी सीमा पर मारे गए भारतीय सैनिकों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। इस तरह की सभाएं पहले बीजेपी किया करती थी, लेकिन अब कांग्रेस ने अपना रोल बदल लिया है और इस तरह से देशभक्ति के गीतों के साथ यहाँ पर सूबे के उप मुख्यमंत्री और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट अपने गुट के कई मंत्रियों को लेकर यहाँ पर बैठे और अखिल भारतीय कांग्रेस के तरफ से जो आदेश था उस आदेश के अनुसार यहाँ पर 11 बजे से लेकर 12 बजे तक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। लेकिन दूसरा सवाल ये उठता है कि करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है और खर्च इसलिए कर रही है कि कहा जा रहा है कि राजस्थान इकलौता ऐसा राज्य है जो पब्लिक में जन जागरण अभियान चला रही है कि कोरोना से कैसे बचा जा सके। उसका सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र बता रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन यहाँ पर जिस तरह के हालात थे देखकर डर लग रहा था कि कहीं कोरोना खत्म तो नहीं हो गया है, जो इस तरह से लोग आपस में एक दूसरे पर गिरे पड़े जा रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर धक्का मुक्की के माहौल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। कोरोना काल में निश्चित रूप से डरावना था और इसके साथ ही कांग्रेस ने आज फिर घोषणा कर दी कि 29 जून को जयपुर के कलेक्ट्रेट पर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। यानी कि कोरोना काल में एक धरना प्रदर्शन और होगा जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को कलेक्ट्रेट पर बुलाया गया है। ये एक बड़ा खतरा सामने आ रहा है कि जिस तरह से सरकार अपने स्तर पर एक अलग प्रोग्राम चला रही है जनता के बीच जन जागरण का, और जो पार्टी है वो अलग स्तर पर इस तरह से भीड़ जुटाने का कार्यक्रम कर रही है। तो कुल मिला के जो सरकार और पार्टी कर रही है, एक दूसरे के जो पर्पस हैं वो डिफीट हो रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जब सरकार के नेता भाषण कुछ और देते हैं और करते कुछ और हैं, तो जनता के सामने क्या विकल्प है कि वो किसको चुनेगी और क्या समझेगी। ये तो रही कांग्रेस की बात। उधर 26 जून जो है वो बीजेपी भी मना रही है। सबका अपना अपना 26 जून है। आज आपातकाल की वर्षगांठ को लेकर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, वो फेसबुक से कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा से भी उन्होंने बातचीत की। और बीजेपी के कार्यकर्ता जो है, जब कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ श्रद्धांजलि सभा में आ रहे थे तो बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट जा रहे थे। बिजली के बढ़े हुए दामों को वापस लेने के लिए, बिजली की जो दरों में बढ़ोतरी हुई है कोरोना काल में, जो बिल ज़्यादा आ रहे हैं उसको माफ़ करवाने के लिए जो यहाँ पर बीजेपी के स्थानीय विधायक हैं और स्थानीय नेता हैं वो सभी जिला कलेक्ट्रेट में गए थे। यानी दोनों ही पार्टियां आज सड़क पे थी और ऐसा लग नहीं रहा था कि कोरोना खत्म हो गया है। जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है, अपने आप में डराने वाला है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों को बैठे बैठे बोरिंग महसूस होती है घर पे कि कुछ कर नहीं रहे हैं। तो कोरोना काल में जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हुए सड़कों पर उन्हीं के नाम पर निकला जा रहा है, जो अपने आप में एक गंभीर संकट पैदा कर सकता है। और नेताओं को समझना चाहिए कि जब देश के प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं, सूबे के मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं, तो उनके पार्टी के कार्यकर्ता कम से कम उन बातों की इज्जत करें। जयपुर से राजस्थान तक के लिए शरद कुमार।